मूवी की शुरुआत में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिनमें से रोनी नाम की लड़की की अगले हफ्ते शादी होने वाली है। इसीलिए ये सारी लड़कियां आज बैचलर पार्टी एंजॉय करने आई हैं, यानी कि आजादी की पार्टी। क्योंकि इसके बाद रोनी की शादी हो जाएगी तो वो कुमारी लड़कियों वाले काम नहीं कर पाएगी। इसी वजह से सभी लड़कियां रोनी को एक खेल खेलने के लिए कहती हैं, और वो खेल ये होगा कि रोनी को पार्टी में आए किसी भी लड़के के साथ रात बितानी होगी, क्योंकि इसके बाद तो वह सिर्फ अपने पति सद्दाम की होने वाली है ना। वैसे यार ये बड़ा घटिया खेल है दोस्तों, लेकिन क्या करें, इस तरह के खेल अक्सर ये वेस्टर्न लोग ही खेला करते हैं। लेकिन रोनी इसके लिए मना कर देती है और कहती कि ये तो सद्दाम के साथ चीटिंग करना हुआ ना, यानी कि अपने पति के साथ चीटिंग। मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। तभी पार्टी में दोस्तों गुलफाम नाम का एक लड़का आता है जो रोनी को ही ताड़ रहा होता है। सभी लड़कियां रोनी से कहती हैं कि वो देख कितना हैंडसम बंदा है यार, जो तुझे ही ताड़ रहा है। जाओ जाओ उससे पूछो, वो इसके लिए तुरंत मान जाएगा। रोनी तो अपने दोस्तों को साफ मना कर देती है कि देखो मैं नहीं करने वाली, और वह चली जाती है। अब रोनी सद्दाम को फोन करके पूछती है कि तुम कहाँ पर हो, तुरंत यहाँ पर आ जाओ, मुझे घर जाना है। लेकिन सद्दाम तो खुद अपने दोस्तों के साथ एक क्लब में बैचलर पार्टी एंजॉय करने आया होता है। वह रोनी से झूठ कह देता है कि देखो मैं अपने दोस्तों के साथ काम से बाहर आया हूँ, बाद में बात करूंगा तुमसे। लेकिन रोनी बैकग्राउंड से आ रही गाने की आवाज सुन लेती है और तुरंत वीडियो कॉल लगा देती है। बस उसे पता चल जाता है कि सद्दाम भी अपने बैचलर पार्टी में प्रोस्टिट्यूट के साथ मजे करने के लिए आया है। सद्दाम उसे समझाता है कि देखो तुम गलत समझ रही हो, मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर डांस करने के लिए आया था और कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और ना ही कभी दूंगा। लेकिन रोनी उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में कह देती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, अब मैं भी बैचलर पार्टी एंजॉय करने जा रही हूँ। इतना कहकर वह फोन कट कर देती है और तभी उसे सामने गुलफाम दिखाई देता है। तो रोनी डिसाइड करती है कि जैसा उसके दोस्तों ने उसे कहा था, मतलब वह खेल खेलने के लिए, तो वह करने के लिए राजी हो जाती है। वह आज गुलफाम के साथ वही करने वाली है। इसके बाद वे दोनों गुलफाम की गाड़ी में आकर इंटीमेट हो जाते हैं। तब गुलफाम रोनी को शराब पीने के लिए देता है कि इसको पियो, बड़ी अच्छी शराब है, तुम्हें पसंद आएगी, और जब तक तुम इसे पी रही हो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन शराब पीते पीते रोनी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को गुलफाम के घर में पाती है। वह गुलफाम से कहती है, तुम मुझे कहाँ पर लेकर आ गए, मुझे घर जाना है। गुलफाम कहता है, चुप भोसरी वाली, तुम्हारी अगले हफ्ते शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी तुम पराये मर्द के साथ इंटीमेट हुई। मुझे लगता है तुम एक लॉयल लड़की नहीं हो, तुमने अपने होने वाले पति को धोखा दिया है। तुम्हारे दोस्तों ने इंटीमेट होने वाला गेम खेलने कहा और तुम वह गेम खेल गई। यह भी नहीं सोचा कि तुम्हारे पति के साथ धोखा हो रहा है। तो अब मेरी बारी है, मैं भी तुम्हारे साथ एक गेम खेलूंगा। हाँ, बड़ा मजा आएगा दोस्तों। रोनी तो एकदम घबरा जाती है। वह समझ चुकी थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे यह नहीं करना चाहिए था। एंड इसी फ्रस्ट्रेशन में वह गुलफाम के ऊपर हमला करके उससे घर की चाबी ले लेती है, वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वह फैंस को पार करके दूसरी ओर जाती, फैंस से लगने वाली बिजली के झटके से वह घायल हो जाती है। अब गुलफाम दोबारा रोनी को घर लेकर आता है। रोनी कहती है, तुम मेरे साथ आखिर क्यों ऐसा कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। गुलफाम कहता है, नहीं नहीं तुम टेंशन मत लो, वैसे मुझे ये करने में बड़ा मजा आता है। लड़कियां कमजोर होती हैं, किसी की भी बात में आ जाती हैं, और ऐसी ही लड़कियां मेरा खिलौना है। पता है तुम्हें, जिनके साथ मैं खेलता रहता हूँ, यहाँ पर आने वाली हर लड़की को मैं एक गेम खिलाता हूँ। गेम में वो जीत गई तो वो घर जा सकती है, और हार गई तो हमेशा मेरी कठपुतली बनकर यहीं पर रहती है। तो अब तुम्हारी बारी है। गेम बड़ा ही सिंपल है, हम लुका छुपी खेलते हैं। तुम्हें जाकर बस छुपना है, जहाँ चाहो वहाँ छुप सकती हो। अंधेरा होने से पहले अगर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला तो तुम हारी, और अगर नहीं ढूंढ पाया तो मैं तुम्हें बेहोश करके तुम्हारे घर पर छोड़ दूंगा। ये सुनते ही रोनी घर से भाग जाती है और जितना हो सकता था उतना भागकर छुपने की कोशिश करती है। लेकिन एक बात हैरान कर देने वाली थी कि जितना वह दूर जाती सिर्फ जंगल ही जंगल उसे दिखता, और अगल बगल बड़ी बड़ी खाई मौजूद थी, मानो यह जगह बहुत बड़े जंगल के बीच किसी पहाड़ी पर मौजूद हो, जहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं है। वह हर जगह छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी गुलफाम बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेता है। और क्योंकि रोनी पहली लड़की नहीं है, गुलफाम अक्सर लड़कियों को यहाँ पर लाता है और इस तरह उनके साथ गेम खेलता है। अगले सीन में दोस्तों गुलफाम दोबारा शहर आता है। वहाँ आने के बाद पार्किंग एरिया में उसे एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, और जो बॉयफ्रेंड था ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड पैट्रिका को ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जाना चाहता था। पर बीच में गुलफाम आकर पैट्रिका को बचा लेता है और उसके बॉयफ्रेंड से लड़ना शुरू कर देता है। और तब अपने आप को कमज़ोर देखकर उसका बॉयफ्रेंड वहाँ से भाग जाता है, जिससे पैट्रिका एकदम खुश हो जाती है। गुलफाम तुम तो एकदम हीरो हो, वह कहती है। और यहाँ पता चलता है दोस्तों, पैट्रिका भी काफ़ी बुरी लड़की है। वह बस अपने बॉयफ्रेंड का इस्तेमाल कर रही थी और उसके पहले से ही कई और चक्कर चल रहे हैं। गुलफाम ने उसे बचाया
तो वह उस पर भी लट्टू हो जाती है और उसकी गाड़ी में बैठकर गुलफाम के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बस गुलफाम को क्या चाहिए था, उसे तो अपना अगला शिकार मिल चुका था, तो वो पैट्रिका को भी वही बेहोशी वाली शराब पीने को कहता है। और जैसे ही वह शराब पीकर बेहोश होती है, अगली सुबह उसकी आंख गुलफाम के घर पर खुलती है, जहाँ पहले से ही रोनी मौजूद होती है। वो उससे कहती है कि देखो, ये गुलफाम अच्छा इंसान नहीं है, उसने तुम्हारा भी अपहरण किया है और मेरा भी। हम दोनों यहाँ पर कैद हो चुके हैं, अब वो हमें यहाँ से जाने नहीं देगा। लेकिन अगर हम दोनों मिलकर यहाँ से भागने की कोशिश करें तो शायद हम गुलफाम के चंगुल से बच निकलें। पैट्रिका कहती है, ओ तुम ये क्या बकवास कर रही हो, गुलफाम बहुत ही अच्छा इंसान है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खुली हुई हैं और ना ही हम बंदी बने हुए हैं, समझी। तो फिर वह अपहरण कैसे कर लिया। तब वहाँ पर गुलफाम आकर उन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाता है। वो पैट्रिका से पता नहीं क्यों लेकिन बड़े अच्छे से बात कर रहा होता है, इसीलिए पैट्रिका को यकीन ही नहीं होता कि गुलफाम बुरा इंसान है। थोड़ी देर में तो उसको झटका लगने वाला है। वैसे भी ब्रेकफास्ट के बाद रोनी फिर से पैट्रिका को समझाती है कि तुम मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। अगर यकीन नहीं होता ना तो अपना फ़ोन खोल के देखो, उसमें नेटवर्क नहीं होगा। उसकी साथ साथ गुलफाम से बस एक बार ये कह देना कि मुझे घर जाना है, मुझे लेकर चलो, तुम्हें तभी पता चल जाएगा कि वो किस तरह का इंसान है। अब पैट्रिका गुलफाम से कहती है कि यार मुझे घर छोड़ दो, मुझे कुछ ज़रूरी काम है। लेकिन गुलफाम साफ मना कर देता है कि कोई भी मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से कहीं नहीं जा पाएगा। ये सुनते ही पैट्रिका के दिमाग का ढक्कन अब जाकर खुलता है और उसे समझ आ जाता है कि रोनी बिल्कुल ठीक कह रही थी, वो यहाँ पर फंस चुकी है। अब रात को पैट्रिका और रोनी दोनों घर से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गुलफाम अगला शिकार ढूंढने के लिए गया हुआ था। लेकिन भागते भागते पैट्रिका की नज़र सामने बनी खाई पर नहीं जाती और वह जैसे ही वहाँ से गिरने वाली होती है, समय रहते रोनी उसे बचा लेती है। तब पैट्रिका कहती है, देखो देखो, मुझे लगता है घर पर रहना ही सेफ होगा, हम अंधेरे में जंगल क्रॉस नहीं कर पाएंगे। फिर वो थक हार कर जैसे ही घर आते हैं, उन्हें वहाँ गुलफाम दिखाई देता है जो घर पर आ चुका था, और उसे देखते ही वो दोनों अपना सारा गुस्सा उस पर उतारते हुए उससे लड़ने लग जाते हैं। लेकिन लूकस हट्टा कट्टा बंदा था, वो बड़ी आसानी से उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें अपने अगले शिकार एली नाम की लड़की से मिलाता है, जिसे उसने आज ही पकड़कर यहाँ पर लाया है। अब गुलफाम उन्हें बताता है कि एली को मैंने कैसे पकड़ा, जिसके बाद दोस्तों हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां एली एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सोशल मीडिया पर लाइव थी। वो ब्लॉग वगैरह बनाया करती है, जिसमें वो लोगों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में एंजॉयमेंट लाना है, कैसे ज़िंदगी को खुलकर जीना है, ये सारी बातें बता। तभी उससे मिलने के लिए उसके 2 फैंस आ जाते हैं जो काफ़ी दूर से आए हुए थे। लेकिन एली तो उन पर भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं अभी बिजी हूँ, चले जाओ यहाँ से। ये सुनते ही दोनों फैंस गुस्से में चले जाते हैं और कहते हैं कि यार इसे कितना घमंडी है। तब वहाँ पर गुलफाम आता है, जो काफ़ी शरीफ इंसान बनकर वहाँ पर आया हुआ है। एली से कहता है कि देखिए, आप बुरा ना माने तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्योंकि आपके बाजू वाली सीट खाली है, इसीलिए देखो, अगर कोई दूसरा आदमी वहाँ पर बैठेगा तो वो डिस्टर्ब करेगा, लेकिन मुझे भी काम करना है और डिस्टर्बेंस मुझे भी पसंद नहीं है, तो क्या मैं वहाँ बैठ सकता हूँ? हम दोनों आराम से अपना काम कर लेंगे। गुलफाम यहाँ पर एकदम शरीफ बनकर मासूम तरीके से एली से बात कर रहा होता है और एली भी उसकी बातों में आकर उसे बाजू में बिठा देती है। और कुछ देर ही हुआ होगा कि गुलफाम वही बेहोशी वाली शराब उसे ऑफर करता है। एली को भी घर लेकर आता है। मानना पड़ेगा दोस्तों, लड़कियों को फंसाने में पीएचडी करके रखी हुई है। इसने ना जाने कितने ही लड़कियों को अब तक इसने फंसा दिया है। चलो मान लिया कि ऐसी लड़कियों को फंसा रहा है जो कुछ गलतियां करती हैं, लेकिन उनकी ऐसी तो गलती नहीं है ना जिसकी वो उन्हें इतनी बड़ी सजा दे रहा है। आपका क्या ख्याल? अब बेचारी एली खुद को गुलफाम के घर में पाकर थोड़ा डरी भी होती है। और दोस्तों, क्योंकि पैट्रिक और रोनी को तो पता था कि वो फंस चुके हैं, लेकिन एली इससे अनजान थी, तो वो गुलफाम को गालियां देते हुए कहती है, भोसरी के, मुझे घर छोड़ दो। चुपचाप इस चीज़ से गुलफाम को आ जाता है गुस्सा और वह सभी से कहता है कि देखो, तुम तीनों को एक खेल खेलना होगा, जो खेल के हर राउंड में अच्छा परफॉर्म करके जीतेगा वो आखिरी में यहाँ से घर जा पाएगा। लेकिन एली ने मुझे गुस्सा दिलाकर अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो पहला राउंड हारती है और जो भी राउंड हारेगा उसे सजा होगी। यही सजा देने के लिए वो एली को एक कमरे में लेकर आता है और बंदूक की नोक पर उसे डांस करते हुए उसका एंटरटेनमेंट करने को कहता है। बेचारी एली डरते डरते वहाँ पर डांस कर रही होती है। इधर रोनी पैट्रिका से कहती है कि देखो, गुलफाम की बातों में मत आना, वो हम तीनों को मार डालेगा। वो सब झूठ कहता है, लेकिन पैट्रिका तो कुछ अलग ही प्लान बना रही थी। दोस्तों, उसे लग रहा था कि अगर वो गुलफाम से थोड़ा क्लोज रहेगी तो वो उसे जिता देगा, जिससे वो घर से जा सकती है। इसीलिए वो रोनी पर हमला करके गुलफाम के पास आ जाती है, उससे प्यार भरी बातें करके उसके क्लोज होने की कोशिश करती है। इसी मौके का
फायदा उठाकर एली घर से भाग जाती है, लेकिन गुलफाम उसे दोबारा पकड़ लेता है। अब रात को गुलफाम डिनर पर एली से कहता है कि तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से आज मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल बोर हो चुका था। लेकिन तुम्हारे ब्लॉग ने बताया कि जिंदगी को एंजॉय करने के तरीके निकालो जिससे तुम्हें खुशी मिले, वो चीज करो। तो मुझे लड़कियों के साथ खेल खेलने का एक आइडिया आया और तब से मैं ये सारी चीजें कर रहा हूँ। थैंक यू इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए। बड़ा ही अजीब किस्म का इंसान है यार। कुछ देर के बाद गुलफाम से कहता है कि देखो, ये जो राउंड होगा वो आखिरी राउंड होगा। जो भी इसमें हारा वो मारा जाएगा और जो जीता वो घर जाएगा। लेकिन हाँ, हारने वाले 2 इंसान होंगे और जीतने वाला सिर्फ एक राउंड। बहुत ही सिंपल है, लो का चुप्पी खेलना होगा। कल सुबह का सूरज निकलते ही मैंने अगर तुम तीनों में से 2 को ढूंढ लिया तो वो दोनों हार जाएंगे और जिसको मैं नहीं पकड़ पाया वो जीत कर अपने घर चला जाएगा। आराम से तो चलो, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? भागो, जहाँ तक भाग सकती हो, जितना छुप सकती हो छुप लो। इसीलिए वो तीनों लड़कियां अपनी अपनी जान बचाकर जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं और शिकारियों की तरह गुलफाम उनके पीछे पड़ा होता है। तभी भागते हुए एली के पैर पर एक जाल पड़ जाता है, जिससे निकलने वाली लोहे की रोड सीधे उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो रोड उसके शरीर के आर पार होती, रोनी उसे बचा लेती है। इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि जब जंगल में चारों तरफ जाल बिछे हुए हैं, गलती से भी गलत जगह पर पैर पड़ गया तो जान जाएगी। तो इस जाल को देखकर उनको एक आइडिया आता है कि अगर किसी तरह से हम गुलफाम को फंसाकर यहाँ पर लेकर आए और अपने ही जाल पर वो गलती से पैर रख दे तो इससे वो मारा जाएगा। लेकिन ये काम होगा कैसे? तो रोनी कहती है कि मैं और पैट्रिका गुलफाम के पास जाएंगे, उसे भागते हुए यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे, बाकी का काम तुम संभाल लेना। एली मान जाती है। इस पर तो अब रोनी और पैट्रिका गुलफाम के पास जाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन बीच में ही पैट्रिका गायब हो जाती है और तभी वहाँ पर लो गुलफाम गन लेकर पहुँच जाता है, क्योंकि पैट्रिका ने दोस्तों उन दोनों को धोखा दिया और सारा प्लान गुलफाम को बता दिया, इस उम्मीद में कि अब गुलफाम उसे वहाँ से जाने देगा और विनर घोषित करेगा। अब इस चीज से गुलफाम दोस्तों आसानी से रोनी और पैट्रिका दोनों को पकड़ लेता है और पैट्रिका से कहता है कि यहाँ कोई टीम का गेम नहीं चल रहा था। तुम्हें क्या लगा कि प्यार से बात करोगी, क्लोज होने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा? अरे तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी ये। अब जब मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है तो आखिर में एली बचती है। इधर काफी देर फिर से रोनी और पैट्रिका के ना आने से एली वहाँ उन्हें ढूंढते हुए गुलफाम के पास पहुँच जाती है, जहाँ उसे पैट्रिका की लाश दिखाई देती है। गुलफाम उसे कहता है कि रोनी ने पैट्रिका को मार दिया, क्योंकि मैंने दोनों को ऑफर दिया था कि दोनों की लड़ाई में जो जीतेगा उसको मैं एक और चांस दूंगा। बेचारी रोनी पैट्रिका को मारना नहीं चाहती थी, वो तो गलती से पत्थर पर गिरकर पैट्रिका मर गई। गुलफाम फिर एली से कहता है कि देखो, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैंने अपने खेल का नियम बदल दिया है। 3 नहीं बल्कि 4 लोग ये खेल खेल रहे थे और चौथा इंसान मैं ही था। जब मैंने तुम तीनों को ढूंढ लिया है तो तुम तीनों ही तो मरोगे और जीतूंगा मैं अकेला। यह सुनकर रोनी और एली समझ जाते हैं कि यह तो बस हमारे साथ खेल रहा है, इसका इरादा ही नहीं है हमें घर छोड़ने का। गुलफाम फिर एली से कहता है कि तुम्हें पता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें पकड़ना चाहता था, पर फ्री में ये दोनों भी मुझे मिल गए। पार्टी में भी मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया था, लेकिन रोनी मेरा शिकार बन गई। पार्किंग एरिया में भी मैं तुम्हें पकड़ने आया था, लेकिन पैट्रिका मेरे हाथ लग गई। तो अब जब ये दोनों मरेंगे ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये दोनों मरेंगे। ये सुनते ही रोनी और एली दोनों गुलफाम पर झपट पड़ते हैं और उससे उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी कोशिश में गोली चल जाती है जो सीधे बेचारी एली के पैर पर लगती है। रोनी एली से कहती है कि भागो यहाँ से और हमारा प्लान याद रखना, तब तक मैं गुलफाम को रोकने की कोशिश करती हूँ। इसलिए एली वहाँ से भागने लगती है, पर गुलफाम उसे ढूंढ निकालता है, क्योंकि यह पूरा जंगल उसका ही घर है। इसका चप्पा चप्पा वो अच्छे से जानता है। जिसके बाद वो एली के सामने ही रोनी का गला काट कर उसकी जान ले लेता है। बेचारी की शादी होने वाली थी, लेकिन देखा किसी अनजान पर भरोसा करने की उसको क्या सजा मिली। अब एली गुलफाम को गुस्सा दिलाकर अपने पास बुला लेती है, क्योंकि वहाँ पर उसने जाल बिछाया था। लेकिन गुलफाम ठहरा शातिर दिमाग का बंदा, वो जाल को भी देख लेता है और एली से कहता है कि शिकारी को उसके ही जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हो क्या। लेकिन अफसोस की लड़कियां कमजोर होती हैं, उनके पास दिमाग नहीं होता, वो बाकियों को भी अपनी तरह कमजोर समझती हैं, तभी तो उनका ऐसा हाल होता है। एली कहती है, आज मैं तेरी यह सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दूंगी कि लड़कियां कमजोर होती हैं। इतना कहकर एली वहाँ रखी रस्सी को खींच देती है, क्योंकि उसे पता था गुलफाम अपने जाल में इतनी आसानी से नहीं फंसेगा। तो उसने जाल पर रस्सी बांध दी थी, ताकि अगर गुलफाम जाल पर पैर ना भी रखे तो वह रस्सी से घसीटकर जाल एक्टिवेट कर दे। और होता भी ऐसा ही है। रस्सी घसीटते ही वह पूरी की पूरी रॉड गुलफाम के पेट में घुस जाती है, जिससे वह वहीं पर समाप्त हो जाता है और हिल भी नहीं पाता। एली उसकी गन लेकर पूरी की पूरी
पूरी गोली गुलफाम के अंदर खाली कर देती है, जिससे ऐसा लग रहा था कि गुलफाम टपक गया। बड़ी हिम्मत वाली है एली। रोनी बेचारी के साथ भी अच्छा नहीं हुआ। पैट्रिका तो अपनी गलती का शिकार हुई और उन दोनों को धोखा देने की वजह से उसकी जान चली गई। इसके बाद एली वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाती है, लेकिन उसके जाते ही हम गुलफाम को देखते हैं जिसका हाथ अभी भी हिल रहा है, यानी कि यह गांडू साला अभी मरा नहीं। और इसी डरावनी एंडिंग के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी आपको कैसी लगी मूवी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।